व्लादिमीर पुतिन को कोई रोक नहीं सकता, ये बात अमेरिका को समझ में आने लगी है। नेटो के 30 देश अमेरिका के साथ मिलकर एक नया मिशन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में वैगनर का नया कमांडर अब सामने आ गया है। वैगनर के नए चीफ को किलर ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। पुतिन के पास कमांडर्स की कमी नहीं है। पुतिन के पास सेनापतियों की एक लंबी लिस्ट है। पुतिन को अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो उस शख्स को निकाल बाहर कर उसकी जगह पर दूसरे भरोसेमंद आदमी को नियुक्त करना पुतिन के लिए बाएं हाथ का खेल है। जब वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी, उसी वक्त यह तय हो गया था कि पिरोग्जिन के दिन अब बहुत थोड़े बचे हैं। अब पिरोग्जिन लापता है। उसकी एक तस्वीर जरूर नजर आई है जिसमें वो बेहाल फटेहाल नजर आ रहा है, लेकिन ये तस्वीर भी कब की है कोई दावे से नहीं कह सकता है। बगावत की तारीख से आज तक पिरोग्जिन का कोई वीडियो सामने नहीं आया है और यही वजह है कि लोग ये मान रहे हैं कि या तो पिरोग्जिन मर चुका है या फिर पिरोग्जिन कैद में है। बहरहाल इस वक्त दुनिया में पिरोग्जिन से भी ज्यादा चर्चा एक ऐसे शख्स की हो रही है जिसको वैगनर का नया चीफ बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये पुतिन का बेहद विश्वस्त सबसे ज्यादा करीबी लोगों में से एक है जिसको दुनिया अफगानिस्तान के किलर के नाम से जानती है। पुतिन के सीक्रेट सेनापति का नाम है आंद्रेई त्रोशो, जो अफगानिस्तान के किलर के नाम से मशहूर है। आखिर कौन है आंद्रेई त्रोशो और क्यों पुतिन ने आंद्रेई को ही वैगनर का नया चीफ नियुक्त किया है? आखिर अफगानिस्तान के अंदर आंद्रेई ने ऐसा क्या किया था कि उसको अफगानिस्तान का किलर कहा जाता है? आखिर क्यों एक दो नहीं तीन बार आंद्रेई को रूस के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा जा चुका है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको क्राइमिया की रिपोर्ट भी दिखाएंगे जहां अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध छिड़ गया है और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्या है ज़ेलेंस्की का अगला बड़ा प्लान। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आंद्रेई की, जिसे नया वैगनर चीफ बनाया गया है। वैगनर के द्वारा तख्ता पलट करने की कोशिश के 5 दिन बाद पुतिन ने पिरोग्जिन और उनके कई टॉप फाइटर से बात की थी। इस दौरान वैगनर के भविष्य पर बात हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने आगे काम करने के लिए उन्हें कई ऑप्शंस दिए थे। इनमें से एक ये भी था कि उनका हेड बदल दिया जाए। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने वैगनर के नए हेड के लिए रिटायर्ड कर्नल आंद्रेई त्रोशो का नाम सुझाया है। अगर आंद्रेई त्रोशेव वैगनर ग्रुप के चीफ बनते हैं तो वो पिरोग्जिन से ज्यादा चर्चा में रहेंगे। आंद्रेई अमेरिका के टॉप दुश्मनों की लिस्ट में भी शामिल है। यूरोपियन यूनियन तो पहले ही प्रतिबंधित नेताओं की लिस्ट में आंद्रेई त्रोशेव का नाम शामिल कर चुका है। वो 1953 में पूर्व सोवियत संघ के लेनिनग्राड यानी आज के सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए थे। आंद्रेई शुरू से ही रूस के हितों के लिए काम करने वाले बहुत जबरदस्त लड़ाकों में शामिल रहे थे। रूस के लिए उनके दिल में जो देशभक्ति थी उसने पुतिन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। लेकिन एक बात जो पुतिन को आंद्रेई के करीब लेकर आई वो ये थी कि पुतिन और वैगनर चीफ आंद्रेई रूस के एक ही इलाके के रहने वाले हैं। इस जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। यहीं से आंद्रेई पुतिन का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। यूरोपियन यूनियन के देश भी आंद्रेई को एक बेहद खतरनाक व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि आंद्रेई रूस के हितों के लिए खून खराबा करने से भी बाज नहीं आते हैं। फ्रांस द्वारा प्रकाशित प्रतिबंधित दस्तावेजों के मुताबिक त्रोशेव का कॉल नेम सेडोर रहा है। त्रोशेव का कोड नेम ग्रे हेयर भी है, जिसका अर्थ है भूरे बालों वाला। त्रोशेव एक रिटायर्ड रूसी कर्नल है जो वैगनर ग्रुप के संस्थापक सदस्य और कार्यकारी निदेशक रहे हैं। पुतिन के अलावा भी त्रोशेव रूस की कई हाई प्रोफाइल हस्तियों के काफी करीबी रहे हैं। इसमें वैगनर के संस्थापक दिमित्री उतकिन, रूस के सैन्य खुफिया विभाग GRU के अधिकारी और कमांडर अलेक्जेंडर सर्गेइविच कुजनेत्सो और एंड्री बोगाटो शामिल हैं। त्रोशेव दिसंबर 2016 में क्रेमलिन में एक पार्टी में आमंत्रित लोगों में से थे।
ये तस्वीर 2016 की उसी पार्टी की मानी जाती है। रूस की मीडिया के जरिए ये तस्वीर सामने आई थी और इसमें पुतिन को ड्रोशेव और उत्किन के साथ दिखाया गया था, जिसमें दोनों को कई मेडल्स पहने दिखाया गया था। आंद्रेई त्रोशो इतने खतरनाक हैं कि यूक्रेन ने 26 फरवरी 2023 को त्रोशो के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए थे। आंद्रेई त्रोशो को सीरिया और अफगानिस्तान में जंग लड़ने का अनुभव हासिल है और उन्होंने सीरिया में वैगनर के अभियानों में सक्रिय हिस्सेदारी निभाई थी। सीरिया में 12 सालों से चल रहे गृह युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन सीरिया के तानाशाह बशर अल असद का समर्थन करते रहे हैं। सीरिया के अंदर लड़ाई बशर और आईएसआईएस के बीच चल रही थी, इसीलिए पुतिन ने बशर की मदद के लिए रूस की सेना के साथ ही वैगनर के लड़ाकों को भी सीरिया में लड़ने के लिए भेजा था। वहां वैगनर आर्मी के सीईओ के रूप में आंद्रेई भी जंग लड़ने गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया के एज जोर इलाके में वैगनर की कार्रवाई में आंद्रेई त्रोशेव सीधे तौर पर शामिल थे। दावा किया जाता है कि सीरिया के एज जोर इलाके में बहुत भीषण रक्तपात और कत्लेआम मचा था, जिसमें आंद्रेई त्रोशेव खुद भी शामिल था। आईएसआईएस के आतंकवादियों के बीच में तो आंद्रेई का नाम सुनते ही भगदड़ मच जाती थी, लेकिन आंद्रेई को रूस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों के होश उड़ा दिए थे। यह कहानी 1979 से 1989 तक, यानी पूरे 10 साल तक चले सोवियत और अफगानिस्तान के युद्ध की है, जिसमें आंद्रेई स्वयंभू लड़ाकों की एक प्राइवेट आर्मी के सेनापति के तौर पर काम कर रहा था। वैसे अफगानिस्तान के पश्तूनों और तालिबानियों को पैदाइशी लड़ाका माना जाता है, लेकिन आंद्रेई और उसकी प्राइवेट आर्मी ने अफगानिस्तान के जंगी मैदान में बेहतरीन योग्यता का उदाहरण देते हुए ऐसे जौहर दिखाए थे कि तालिबानी भी मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अफगानिस्तान की बहादुरी के लिए आंद्रेई को 2 बार ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार का सम्मान प्राप्त हुआ था। यह रूस के किसी भी कर्नल और कमांडर के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय होता है। सबसे खास बात यह है कि आंद्रेई अपने दुश्मन को मारने के लिए किसी भी हथियार का प्रयोग कर सकता है। वो युद्ध के नियमों का भी ख्याल नहीं करते हुए अपने दुश्मनों को बहुत निर्दयी और बेरहम मौत देने के लिए जाना जाता है। 2016 में सीरिया में बहादुरी दिखाने के लिए आंद्रेई को रूस का सर्वोच्च पदक रूस का हीरो से भी नवाजा गया था। वहीं दूसरी तरफ क्राइमिया में रूस को चौंकाने के लिए यूक्रेन के अचानक हमले जारी हैं। काला सागर में रविवार सुबह क्राइमिया के अंदर सेवेस्तोपोल के बंदरगाह पर ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला करवाया था। रूस ने इन ड्रोन हमलों को फेल करने की पूरी कोशिश की है। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर सेवेस्तोपोल ने मॉस्को नियुक्त गवर्नर मिखाइल रज़वोजायेव ने कहा कि क्राइमिया में यूक्रेन के हमले सेवेस्तोपोल के बंदरगाह और शहर के बालाक्लावा और खेर्सोन जिलों पर हुए थे। हालांकि क्राइमिया प्रायद्वीप हमले से हुए नुकसान और इसमें मरने वालों की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि बाद में मॉस्को के गवर्नर आंद्रेई वोरोव्यो ने टेलीग्राम चैनल पर यह बयान भी दिया है कि मॉस्को के रास्ते में कई ड्रोन को मार गिराया गया है। मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की ने एक साथ 2 इलाकों में ड्रोन से हमले किए। जनवरी के महीने में भी ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया में तेल डिपो उड़ा दिया था, तो जवाब में रूस ने यूक्रेन के 480 जवानों को उड़ा दिया। यूक्रेन के 200 टन गोला बारूद जला दिए, कई हिमार्स और ओरेगन रॉकेट को बर्बाद कर दिया, कम से कम 12 बख्तरबंद गाड़ियां जला डाली। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के 4 UAV को भी ढेर कर दिया। ये पुतिन का खतरनाक बदला था। ज़ेलेंस्की वो पुल भी तोड़ रहे हैं जो खेर्सोन और क्राइमिया को जोड़ने का काम करते हैं। क्राइमिया को खेर्सोन से एक नहीं कई ब्रिज जोड़ते हैं। इनमें से 3 ब्रिज प्रमुख हैं, एंटोनेव्स्की ब्रिज, क्राइमिया ब्रिज और चोन्हार ब्रिज। चोन्हार ब्रिज नष्ट हो गया है, लेकिन एंटोनेव्स्की और क्राइमिया ब्रिज अभी भी चालू है। रूस को ज्यादा परेशानी तब हो सकती है जब तीनों ही ब्रिज एक साथ तोड़ दिए जाएं। पुतिन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि ज़ेलेंस्की ने यह हमला स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया है, जो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाई है। जब से ब्रिटेन की ये मिसाइल यूक्रेन के हथियारों के जखीरे में शामिल हुई है, रूस के लिए हालात खराब हुए हैं। इस ब्रिज पर हमला भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ही किया गया था और यही वजह है कि रूस ने अब इस हमले को ब्रिटेन और यूक्रेन के साझा हमले के तौर पर परिभाषित किया है।
अब पुतिन को जीत दिलवाने की जिम्मेदारी आंद्रेई की भी होगी, क्योंकि बेलारूस में वैग्नर की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ही आंद्रेई को उनका लीडर बनाकर पोलैंड पर हमला करने की तैयारी में लगना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आंद्रेई को पोलैंड का ठेका देना युद्ध का रुख मोड़ सकता है। इस बीच एक अजीबोगरीब घटना घटी है। रूस का एक सरकारी टीवी चैनल अचानक हैक हो गया और उस पर प्राइम टाइम की जगह यूक्रेनी भाषा में वीडियो दिखाया जाने लगा। प्राइम टाइम शो के समय हैक होने के कारण उस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा। दरअसल इस दौरान रूस को चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि हिसाब लेने का समय अब आ गया है। हालांकि रूस इसकी जांच कर रहा है। यानी युद्ध के मैदान में तो ज़ेलेंस्की काउंटर ऑफेंसिव में कोई बड़ा कारनामा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी टीवी चैनल हैक करने वाले यूक्रेन के हैकर्स अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं।